हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक रिव्यू वीडियो। और आप सबको भी पता है मेरे चैनल में जितने भी अभी तक के रिव्यू वीडियोस है, स्पेशली मेडिसिन्स, वो हमेशा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही मैं वीडियोस बनाती हूँ। उसके अलावा मैं नहीं बनाती हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ। ये डिस्क्लेमर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही अपने चैनल पे वीडियोस के थ्रू मैं दे देती हूँ, ताकि बाद में जाके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेडिसिन आप देख पा रहे हो, ये मैंने खुद पर यूज़ किया है। जब मुझे एक बीमारी हुई थी जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसका नाम सुनने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड प्रॉपर मेडिकेशंस ऑन टाइम लेते हो, तो फिर इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इट्स अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ chronic inflammatory bowel disease that causes inflammation in the digestive tract। आपकी जो बड़ी इंटेस्टाइन है उसमें एक घाव छोड़ देता है ये बीमारी के थ्रू। मतलब आपने अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा खाया जो जिससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर ये बीमार आपको हो जाता है, जिससे कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। यूजुअली जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो आपका इंटरमोस्ट लाइनिंग, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हम आपको कोलोन भी कहते हैं, रेक्टम है, उसमें होती है। ये डिफ़र करती है कि आपकी बीमारी मतलब कितना है, मतलब थोड़ा है या बहुत ज़्यादा है। ये रेंज करती है माइल्ड है या बहुत ज़्यादा सीवियर है। ये सिर्फ आपको ही पता होगा, जो ये इस बीमारी से गुजर रहा है, वो पेशेंट को ही पता होगा कि उनकी बीमारी माइल्ड है या बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी है। ओके, तो मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, बट हाँ, आपको बहुत अगर आप वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर देंगे कि इफ़ यू आर हैविंग अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट्स, देन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हैविंग डेवलपिंग कोलोन कैंसर। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है उनको कैंसर हो। ये बहुत मतलब बाद में होता है, जब आपकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पाती है। 1 साल, 2 साल, 20 साल, कहीं कहीं तो 30 तक ये बीमारी पेशेंट्स को रहती है, तब जाके ये एक रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर बन सकती है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, और ये कहीं लिखा नहीं है कि अगर आपको ये बीमारी है तो फिर आपको जो है कैंसर, कोलोन कैंसर हो सकता है। ओके, मैं अभी आपको इसकी ना अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो सिम्टम्स है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। जो मेरे सिम्टम्स भी थे वो मैं आपको शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आपको डायरिया होगा, एंड रेक्टल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग, रेक्टल पेन, अर्जेंसी टू डिफेक्ट, इनेबिलिटी टू डिफेक्ट, डिस्प्यूट अर्जेंसी, वेट लॉस होगा, फैटिक, फीवर, और चिल्ड्रन में तो ग्रोथ ऑफ फेलियर इन ग्रोथ भी हो सकती है। तो मैं अभी आपको मेरी सिम्टम्स बताती हूँ, ठीक है। और जब भी आप गूगल करोगे, सर्च करोगे इस बीमारी के ऊपर, तो फिर आपको तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं अपना सिम्टम्स आपको बताती हूँ। मुझे डायरिया हुआ था लगातार 10, 15, 20 बार तक मुझे स्टार्टिंग के 1, 2 महीने तक जाना पड़ रहा था, विच इज़ कॉजिंग मी वेरी मच प्रॉब्लम इन ऑकरिंग माई डे टू डे लाइफ। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करने महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं अपना दूसरे कामों पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। एक बंदा, आप सोचिए, पूरे दिन में इतना बार लेटरिन जाते हो, बाथरूम जाते हो, तो फिर वो दूसरा काम बंदा कैसे करे। तो ऑब्वियसली माइंड आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ये बीमारी ही ऐसी है, इट्सेल्फ इट्स वेरी डेंजरस बीमार। आपको मेंटली, फिजिकली तो ये आपको वीक कर ही देती है, बट इन द सेम केस ये आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा वीक कर देती है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ना मेंटली वीक ना हो जाए और बहुत ज़्यादा टेंशन में ना आ जाए। इसके अलावा आप बहुत मतलब कोई कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन्स में आ जाते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप अपने सिम्पटम्स को पहचानें कि आपको बहुत
थोड़ा है या बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है, अगर सीवियर हो चुका है तो आप डॉक्टर की मदद भी ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बीमार आप खुद से घर में ट्रीटमेंट करके घरेलू चीज़ों से आप ठीक कर सकते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। मैंने तो ये मेडिसिन का रिव्यू जो मैं आपको लेकर आई हूँ, ये इटसेल्फ इज़ अ होम्योपैथिक मेडिसिन, और ये एंट्रोक्लिन है इसका नाम। अम्योबेसिस एंड कोलाइटिस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी इसके ऊपर, जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी। और इस बीमारी को ठीक हुए अब मेरे लगभग 5 महीने हो चुके हैं, और मैं अभी कंप्लीटली क्योर्ड हूँ, मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो इसीलिए ही मैं ये वीडियो जो है आप सबके लिए बना रही हूँ, बना पा रही हूँ। इसके जो यूजेस हैं यहाँ पर लिखे हैं, आपको किस तरीके से मतलब यूज़ करना चाहिए, डोजेस आपको लिखा है। चिल्ड्रन के किस तरीके से यूज़ करना चाहिए चिल्ड्रन को, और एडल्ट को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। मेरे डॉक्टर ने मुझे 2 चम्मच गर्म पानी में मिला करके उसको 2 टाइम, पहले पहले तो मुझे 3 टाइम पीने के लिए दिया था, बिकॉज आई वॉज इन अ सीवियर कंडीशन। फिर जैसे जैसे मेरी बीमारी ठीक होती गई, तो उन्होंने 3 चम्मच की जगह 2 चम्मच कर दिए। और चिल्ड्रन, आपको अगर आप चिल्ड्रन हो तो वो मुझे नहीं पता, आप जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं उस तरीके से आपको फॉलो कर लेना चाहिए। अगर इसका प्राइस मैं आप सबको बताऊं तो ये 135 रुपीज़ है, इसका बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। और ये एक बहुत ही अच्छा और मेरे लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन साबित हुआ है। तो अगर आप सब होम्योपैथी में बिलीव रखते हो तो ही आप इस मेडिसिन को ले, क्योंकि अगर आप एलोपैथी में जाते हो तो उसका प्रोसीजर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एलोपैथी डॉक्टर को मैं ना ही मैं गई थी और ना ही मैंने उनकी मेडिसिन को लिया था। बस मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, उन पे कहते हैं कि वो लोग की सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मुझे डर लग गया था सर्जरी के बारे में सुन के। तो सो आई प्रिफर्ड, और हम लोग जो भी घर पर बीमारी होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले हम लोग ना होम्योपैथी मेडिसिन से और घरेलू चीज़ों से हम इसको बीमारी को ठीक करें। और उसके बाद भी अगर ठीक ना हो तो फिर वो बात का बात है, सोचा जाएगा। लेकिन थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मेरी ये जो बीमारी थी और बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हुई, और मेरी ये बीमारी कम्प्लीटली ये वाले मेडिसिन से ठीक हो गई। और मुझे कुछ गोली और दूसरे मेडिसिन भी मिले थे, जैसे कि आपको शीशे के बॉटल में मिलती है। होम्योपैथी में जो लोग खाते होंगे उनको पता होगा, शीशे के डिब्बे में, छोटे छोटे शीशे के डिब्बे में आपको मिलती है। तो वो भी मैंने खाए थे, और डॉक्टर ने बताया कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिन्होंने मुझे ज़्यादा हेल्प किया था। और आपकी जो डाइट है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस बीमारी को क्योर करने के लिए। अगर आप अपने खान-पीन में कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो ये बीमारी आपको बहुत जल्दी ठीक नहीं होने देती है। उल्टा ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाइक करती है और आपको कभी भी ठीक नहीं होने देती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले तो अगर आपको ये बीमारी हो गई है तो चिंता ना करें। होते हैं, बहुत लोगों को होते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से होती है, गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। अगर हो गए हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, और ऑयली चीज़ें तो बिल्कुल ही ना खाएँ। 1, 2, 3 महीने तक, जब तक आपको लगे कि आपका गट सिस्टम जो है वो आपका गट पावरफुल हो गए हैं, तब तक आप ना खाएँ। दही, केला और इन सब चीज़ें जो आपको बहुत ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है। और ऑयली चीज़ें ना खाएँ, स्पाइसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें ना खाएँ, अवॉइड करें कुछ महीनों तक। उसके बाद आप धीरे-धीरे करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। और बस ऐसे अगर आप ये कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। क्योंकि मैं इस बीमारी से भुग चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि ये बीमारी आपको मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक कर देती है। तो आई थिंक ये वीडियो आज का मेरा आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ कमेंट में नीचे बताइएगा। मैंने पहले भी बहुत सारे रिव्यू वीडियोस किए थे प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो मुझे बहुत प्यार मिले हैं। आज तक मुझे उन वीडियोस के ऊपर बहुत प्यार मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, भर भर के कमेंट्स आते हैं कि उन्होंने वो मेडिसिन लिया था। वो तो मैंने ऐसे ही बना दिया था, क्योंकि वो टाइम मेरे लिए बहुत ही क्रूशियल था। तो मैंने सोचा कि किसी और को भी मदद मिल सकती है,
तो इस वजह से मैंने वो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन था, तो वो भी मैंने ऐसे कैजुअली बना दिया था वीडियो, बट वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी और बहुत लोगों को हेल्पफुल भी साबित हुआ था। तो आई होप कि ये वीडियो भी बहुत ही लोगों को हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू।